महबूब खान डायरेक्टेड मदर इंडिया कल्ट फिल्मों के लिस्ट में शामिल है। तुझे नहीं मालूम बिरजू, मैंने कितनी मुसीबतें झेल कर तुझे जवान किया। फिल्म की शुरुआत 1957 प्रेजेंट डे से होती है, जिधर हम देखते हैं एक गांव में एक इरिगेशन कैनाल का काम खत्म हो चुका है एंड उसके इनॉग्रेशन के लिए उसी गांव की सबसे रिस्पेक्टेड बूढ़ी माँ को बुलाया जाता है। अपने गांव में पानी की नहर आई है ना, गांव वाले उसका मुहूर्त तेरे हाथों से करवाना चाहते हैं। बूढ़ी माँ के किरदार को नरगिस ने निभाया है और उनका नाम राधा होता है। राधा कैनाल ओपनिंग के लिए आती है और फिल्म फ्लैशबैक में चला जाता है। फिल्म के फ्लैशबैक में हम देखते हैं राधा और शामू की शादी में राधा की सास उसी गांव की मनी लेंडर सुखीलाल से कुछ पैसे उधार लेती है। गांव वाले कहते हैं कि सुंदर चाची ने सुखीलाल के पास जमीन रखा के लगन किया है। पैसे लौटाने के लिए राधा को हर मंथ खेत के फसल का 3 हिस्सा सुखीलाल को देना होता है। शामू और राधा अपने खेतों में दिन रात काम करने लगते हैं सो दैट वो सुखीलाल के कर्ज से मुक्त हो सकें। आगे हम फिल्म में देखते हैं कि एक बड़े से पत्थर को उठाते वक्त शामू के दोनों हाथ कुचल जाते हैं, जिसकी वजह से वो अब बिना काम का हो जाता है। सुखीलाल और गांव के लोग शामू को ताने मारना शुरू कर देते हैं कि उसकी वाइफ दिन भर काम कर रही है और वो घर पे पड़ा रहता है। बच्चे भूखों मरते हैं और तू औरत की खा जा रहा है दोनों दिन बैठे बैठे पसेरी। इसी से तंग आकर शामू अपने तीनों बच्चे, वाइफ और फैमिली को गांव में अकेले छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शामू की माँ और सबसे छोटे बेटे की मृत्यु हो जाती है। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अभी ये दुख खत्म ही हुआ था कि गांव में भयंकर तूफान और बाढ़ आ जाता है, जिससे पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। सुखीलाल राधा को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहेगी तो उसके बच्चे और उसे दोनों को वो मदद करेगा। राधा गुस्से में उसे बहुत सुनाती है। गांव के सभी लोग रोजगार ना होने की वजह से उस गांव को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं राधा आगे बढ़कर अपने घर को फिर से बनाना शुरू करती है, जिसे देखकर और भी लोग जुड़ जाते हैं और अपने गांव छोड़ने के विचार को त्याग देते हैं। समय बीतता है, राधा के बच्चे बड़े हो जाते हैं। बिरजू और रामू के किरदार को सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार ने निभाया है। बिरजू जो बचपन से ही सुखीलाल के अत्याचार को देखते आया था, वो जानबूझकर सुखीलाल की बेटी रूपा के पीछे पड़ा रहता है। एक दिन बिरजू सुखीलाल के घर में घुसकर अपनी माँ के पुराने कंगन को चुरा लेता है। पीछा करने पे वो गांव से भाग जाता है और एक बागी बन जाता है। इधर राधा सुखीलाल को प्रॉमिस करती है कि वो बिरजू को समझाएगी और उसकी फैमिली से दूर रखेगी। रूपा का लगन करो, मैं जिम्मेवार हूँ। लेकिन रूपा के शादी के दिन बिरजू अपने गुंडों के साथ वहां आता है और सुखीलाल को मार देता है। बिरजू रूपा को किडनैप कर ले जा रहा होता है, तभी उसे गोली लगती है और हम देखते हैं वो गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ राधा होती है। फाइनली बिरजू अपने माँ के गोद में दम तोड़ देता है। फिल्म फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं राधा कैनाल का गेट ओपन करती है और फिल्म खत्म हो जाती है। सो गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिधर हम बात करेंगे 1959 की अवार्ड विनिंग फिल्म के बारे में। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। See you soon.